डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जो प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का डिस्कशन किया था और प्रीपोजिशन का चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हुआ था। यानी कि वो वीडियोज़ जो था ऑलमोस्ट होली के दिन का, वो वहाँ पे प्रीपोजिशन का अंत था और उसके बाद एक नए चैप्टर के साथ फिर से वीडियोज़ को रिन्यूअल करना था। तो आज फिर जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है उसमें यूज ऑफ टू हैव, तो टू हैव के यूज के लिए आज का जो वीडियोज है वो होगा और इसको बाय रूल पढ़ेंगे हम लोग। जैसे टू हैव का यूज क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, रखने के सेंस में होता है। और हिंदी सेंटेंस के कौन से ऐसे सिंबल हैं या हिंदी सेंटेंस में कैसा वो ट्रिक है जिसे हम समझ पाएंगे कि इसके लिए हम यूज में टू हैव का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले टू हैव के लिए इस्तेमाल जब होता है जब हिंदी में अब ता है या ना है, इस तरह के हिंदी सेंटेंस में जब शब्द लगे होते हैं उसके पीछे, तब उसके लिए हम टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के बेसिस से समझेंगे हम लोग कि टू हैव का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कैसे हमें हिंदी का सेंटेंस मिल रहे हैं जिसमें ता है और ना है का इंडिकेशन है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जाना है उसे खाना है तुम लोगों को जाना पड़ता है हमें खेलना पड़ता है। तो अगर हिंदी सेंटेंस में अगर हम लोग देखें आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, तो इसमें ना है जो लगा है, फिर यहाँ पे ना है लगा है, इसमें ता है और इसमें ता है। तो आइडेंटिफिकेशन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम हिंदी किसी वाक्य को लिख रहे हैं और उस हिंदी वाक्य के अंत में अगर हमें ता है और ना है जैसा शब्द जुड़ा हुआ मिल रहा है, तो उसके लिए हमें सिर्फ टू हैव वर्ब का इस्तेमाल करना होगा और उसके सेंस में हमारा सेंटेंस एकदम सही होगा। जैसे मुझे जाना है तो फिर आई और हमें आई हैव टू गो, फिर उसे खाना है ही हैज़ टू इट, तुम लोगों को जाना पड़ता है यू हैव टू गो, हमें खेलना पड़ता है वी हैव टू प्ले। अब ये जो टू हैव लिखा हुआ है ये मतलब हैव और हैज, इन दोनों का यूजेज होता है। हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे हम हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं, प्लस में टू लेके आते हैं। तो हैव हैज और टू के साथ इस्तेमाल, यानी कि हैव टू या हैज टू का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उसके लिए जिस हिंदी वाक्य के पीछे ता है और ना है लगा होता है, और इसके सेंस को टू हैव या टू हैज वर्ब फॉर्म भी कहते हैं, जिससे ये बन पाता है। तो फिलहाल जो हिंदी का एग्जांपल दिया गया है इससे हम लोग समझ पाएँ, और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना इनफ है। जैसे आइडेंटिफिकेशन में ये दिखे, हम हैव और हैज सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, टू हमारा ये कंपल्सरी होगा लगेगा और इसके हिसाब से हम बना पाएंगे। बहुत छोटा सा एक वीडियो था टू हैव का यूज और टू हैज का यूज। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।